तरह से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत वाले तो इसे मृदंगम के नाम से जानते हैं, हम इसे ढोल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल जाता है तो इसका नाम बदल जाता है, होता है श्रीखोल। श्रीखोल एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि धार्मिक अनुष्ठानों में ही बजाया जाता है, यानी शादी विवाह या किसी अन्य अवसर पर इसका प्रयोग वर्जित है। तो ये मंदिरों में बजाया जाता है, विशेषकर भजन कीर्तन के रूप में। एक नीले रंग के खोल से ये आवरण ढका हुआ होता है। दक्षिण भारत में इसे मृदंगम कहते हैं। भगवान शिव का बहुत प्रिय वाद्य यंत्र है, कहते हैं तांडव के समय भी उन्होंने इसी का वादन किया था। लेकिन काल बदला, समय बदला, युग बदला और धीरे 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 वर्तमान में ये उसी तांडव को बदलकर ये भगवान की आराधना के लिए उनके प्रिय वाद्य यंत्रों के रूप में हो गया। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपनी अपनी विशिष्टता छोड़ी, और जब ये द्वापर में राधा कृष्ण के वक्त में पहुंचा तो ये वाद्य यंत्र यानी कि श्रीखोल उनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र हो गया। इसकी धुन पर थिरकते नाचते कूदते स्वतः आपको राधा का नाम सुनाई पड़ेगा, कृष्ण के बोल सुनाई पड़ेंगे। इसकी धुन परवश आपको आकर्षित कर लेगी। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश 9वें दीपोत्सव में जब ये सजी है पूरी अयोध्या जगमगा रही है, तो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विदेशों तक के कलाकार इस अयोध्या में आकर अपनी अपनी कला की स्तुतियां दे रहे हैं। उसी कड़ी में इस दीपोत्सव में तुलसी मंच के समेत इस समय पूरे अयोध्या और उसके आसपास, जिसे हम पुराना फैजाबाद कहते थे, अभी उसे अयोध्या कैंट कहते हैं, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम में मिलाकर 12 से ज्यादा हमारे मंच बने हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वो बड़ी देवकाली हो जो कि हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम की कुल देवी का स्थल हो, या फिर गुप्त हरि घाट जहां पर परमात्मा ने महाप्रयाण किया था अपने इहलोक के लिए। इसके अलावा हम चलते हैं हनुमान गुफा की तरफ, वहां भी मंच है। रामकथा पार्क में हमारा मंच बना हुआ है। भरत कुंड, योगी राज भरत कुंड की क्या बात कही जाए, भरत जी का नाम लेते ही कंठ तो अवरुद्ध हो ही जाता है, क्योंकि अगर राम को जानते हैं तो भरत जी का नाम साधारण रूप से नहीं ले सकते हैं। तो भरत कुंड पे भी हमारे मंच है, जहाँ पर विविध कलाकार वहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ चल रहे हैं, और ये प्रस्तुतियाँ प्रतिदिन होंगी। सायंकाल आप सभी आमंत्रित हैं, निःशुल्क है। आज आपने देखा, कल और लोगों को बताइए, यहाँ पर आइए, विराजमान होइए। और हमारे ये जो गुणी कलाकार आप देख रहे हैं, ये विभिन्न पुरस्कारों से विभूषित हैं। इनकी कला को देखने के लिए लोग ऑडिटोरियम में टिकट खरीद कर जाते हैं। सामान्यतः इन कलाकारों को आपने बड़े बड़े मंचों पे देखा होगा, टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, लेकिन श्री अयोध्यापुरी में आकर सजीव एक साधारण कलाकार की तरह आप सबके समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। दरअसल ये कलाकार जब आते हैं यहाँ तो अयोध्या धाम में प्रस्तुतियां देने की सोचते भी नहीं हैं। वजह बहुत